हाय एवरीवन, दिस इज अर्श गोयल। तो आज हमारी वीडियो में होने वाले हैं अक्षित अवस्थी। ही इज द फाइनल ईयर स्टूडेंट एट जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा। इन्होंने रिसेंटली 6 मंथ्स विंटर इंटर्नशिप क्रैक की है एट गूगल। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस कर रहे होंगे कि व्हाट वाज द प्रोसेस, इन्होंने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया, कैसे अप्लाई किया एंड कैसे इनको इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू में क्या क्या ऐसा प्रोसेस था दैट ही वाज एबल टू क्लियर। तो वो सारी डिस्कशन हम कर रहे होंगे इस वीडियो में, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अक्षत। Okay, so hello everyone. I am Akshat and I am currently in my final year of BTech in Computer Science from JSS Academy of Technical Education, Noida. And regarding my work experience, I have worked at HackerRank as an intern. I have also worked at HackerEarth and Relevel as an independent contractor, and I have also worked with Meritech as an Android firmware developer. And yeah, so that's about my work experience. And I'll be working for the next 3 months at Scalar as an intern, and after that, I'll be working at Google. ओके, दैट्स समथिंग अमेजिंग। मतलब अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताओ, लाइक किस टाइप का एनवायरनमेंट है, लाइक आर स्टूडेंट्स अवेयर व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन एंड हाउ वर यू मोर अवेयर? तुम्हें ऐसे सब चीजों के बारे में कैसे पता था? लाइक यू गॉट एन इंटर्नशिप एट वेरियस स्टार्टअप्स लाइक हैकर रैंक, यू वर्कड एट सम अदर कंपनीज एज एंड्रॉइड डेवलपर। तो तुम्हें मतलब गाइडेंस कहाँ से मिली या तुमने कैसे चीजों को स्टार्ट किया? कॉलेज का एनवायरनमेंट वैसा था, पीयर ग्रुप वैसा था, तो हाउ डिड यू गेट दैट मोटिवेशन? कॉलेज में तो ऐसा कुछ खास एनवायरनमेंट नहीं रहता, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लोग नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो काफी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं काफी। तो और बाकी मेरे कुछ काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं आईआईटी से, एनआईटी से, तो उनसे बात होती है। वो काफी इंस्पायर करते हैं मेरे को। तो वही मतलब ऐसा कोरा वगैरह, लिंक्डइन वगैरह सबसे पता चलता है कि क्या चल रहा है तो क्या करना है। हाँ, तो तो इट्स ऐसे मेजरली पता। कि अगर अगर किसी के कॉलेज में वो वाली फैसिलिटीज नहीं है, वो वाला नेटवर्क नहीं है, तो ही हैज एन अपॉर्चुनिटी कि वो एक्सपैंड कर ले खुद के नेटवर्क को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपने पीयर ग्रुप के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, एंड ही कैन ऑल्सो गेट टू दोज अपॉर्चुनिटीज जो दैट यू हैव ग्रैब्ड। लाइक दीज आर द अपॉर्चुनिटीज दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रीमियम कॉलेजेस, आईआईटीज, एनआईटीज, दे ऑल्सो माइट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज अपॉर्चुनिटीज। बट मतलब तुम्हारी स्टोरी से ये पता चलता है कि हाँ, दैट इज पॉसिबल। यू आर फ्रॉम एनी कॉलेज, बट तुम मोटिवेटेड होने चाहिए एंड तुम्हारा नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, राइट? या या चलो अक्षत, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के बारे में। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम कि तुमने कैसे इस गूगल की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, कहाँ पे अप्लाई किया, कितने दिन बाद तुम्हें रिप्लाई आया एंड हाउ वाज द प्रोसेस, तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? ओके, सो सबसे पहले तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को रेफर किया था इस पोजीशन के लिए। एंड इट वाज अराउंड मिड जुलाई। एंड 5 अगस्त के अराउंड मेरे को उधर से ईमेल आता है कि शॉर्टलिस्ट हो गया है। देन इंटरव्यू कॉल्स आते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। सो 16 अगस्त को दोनों इंटरव्यू शेड्यूल हो गए थे। सो उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। देन फाइनल ईमेल आता है कि दैट आई विल बी वर्किंग एज एन इंटर्न। Acha. Before we move ahead with this video, let me tell you about the sponsor of this video, that is Relevel. Relevel by Unacademy is a platform through which you can get your dream job within 15 days. There are multiple tests that you can give for free. You don't need to pay anything for these tests. These tests are in various categories, be it business development, front-end development, back-end development, product management, and a lot more. So you can check out all of these tests and select the test based upon your preference. Along with that, they have come up with their courses saying, like, if you feel that you are not prepared enough for this test, you can choose any of the courses. Also, you can talk to their counselor if you feel like whether you need a course or not, or you can directly give the test. So this is something that you can check out. I'll give the link to this in the description below. Also, they've come up with their placement protection plan, that is, after completing their courses, if you don't get a placement within first 90 days, then 50% of your fee is going to be refunded and you can get your money back. So check out the link in the description and apply. तो अब थोड़ा मतलब इन डिटेल जाते हैं कि अगर हम अगर इफ समबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एन इंटर्न एट गूगल, तो मतलब प्रोसेस में कितने राउंड्स होते हैं? ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट में लाइक क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? इज इट मोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा पूछा जाता है? फिर उसके बाद लाइक आई वांट यू टू टॉक अबाउट योर इंटरव्यू राउंड्स। कितने इंटरव्यू राउंड्स थे? उन इंटरव्यू राउंड्स में क्या क्या स्ट्रेस किया गया, क्या क्या चीजें थी जो ज्यादा फोकस की गई? So in my case, there was no OA. There was just direct interview. So इंटरव्यू राउंड्स में तो पहला इंटरव्यू राउंड, दोनों इंटरव्यू राउंड्स डीएसए बेस्ड ही थे। So पहले इंटरव्यू राउंड्स में ग्राफ और मैथ बेस्ड क्वेश्चन था। एंड सेकेंड इंटरव्यू राउंड में ग्राफ एंड एडवांस ग्राफ। अच्छा, मतलब मोस्टली एडवांस ग्राफ। इफ यू वुड रेट दीज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ लीड कोड,
इजी, मीडियम, हार्ड, किस लेवल के क्वेश्चंस थे? The first one was medium and the second one I rate hard. ओके। एंड मतलब एंटायर प्रोसेस में इज इट लाइक कि तुम्हें पूरा कोड लिख के बताना होता है या अप्रोच बतानी होती है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू दे लुक फॉरवर्ड टू इन अ कैंडिडेट? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछते हैं कि बेसिक क्वेश्चन देते हैं कि हाँ ये है, देन उसका कोड लिखवाते हैं, फॉलो अप रहता है, एक या दो फॉलो अप्स रहेंगे, उसका भी कोड लिखना रहता, तो मतलब टोटल टोटल फोर ड्यूरेशन कोड्स कितना लिखते हैं। था राउंड्स का, इंटरव्यू राउंड्स का? टोटल इंटरव्यू का ड्यूरेशन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में मतलब दो क्वेश्चंस तुम्हें कवर करने थे। अच्छा, उसके बाद या ये दो राउंड्स हुए तुम्हारे प्योरली बेस्ड अपॉन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया गया। उसके बाद कुछ और राउंड्स भी थे या डायरेक्टली ऑफर मिल गया? डायरेक्ट ऑफर। अच्छा, मतलब दो राउंड्स थे, दो टेक्निकल इंटरव्यूज हुए, टोटली बेस्ड अपॉन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। तो इससे ये पता चलता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल। तो दैट वाज प्रीटी ऑसम। मतलब अगर किसी के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हैं तो ही कैन क्रैक बिग कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल। इसके बाद मतलब अक्षत, योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मतलब तुमने जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, मतलब कौन सी ईयर से स्टार्ट किया था, कहाँ कहाँ से पढ़ा था, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे, सो दैट आवर ऑडियंस कुड गेट टू नो कि दे कैन आल्सो यूज दोज रिसोर्सेज। Okay, so I started learning more things about programming from my first year itself, and मैं स्पेसिफिकली किसी कंपनी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था लाइक गूगल। तो कोडशेफ लॉन्ग चैलेंजेस देता था स्टार्ट में, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से चीज़ें सीखना स्टार्ट किया, देन कोड फोर्सेस पे शिफ्ट किया। सी एस सी एस प्रॉब्लम सेट, उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। सी एस सी एस की एक बुक है, इट्स कॉल्ड हैंडबुक फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो उस बुक से काफ़ी हेल्प मिली है। तो यही, और गीक्स पे आर्टिकल्स, कोड फोर्सेस के पुराने आर्टिकल्स, ये सारे काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। अच्छा, सो मेजरली यहीं से प्रिपेयर किया। एंड मतलब यू हैव आल्सो इंटर्न एट सम ऑफ द कंपनीज, तुमने हैकर रैंक में इंटर्न किया है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग एज एन इंटर्न एट हैकर रैंक? सो हैकर रैंक में इंटर्न इंटर्न करने का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा था। मेरे को काफ़ी सारे अच्छे लोग मिले उधर। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स अभी भी हैं, मतलब जो बने थे वहाँ पे। और हैकर रैंक में मेनली मैं प्रॉब्लम सेट करता था, टेस्ट करता था, रिव्यू करता था, इंटरव्यू गाइडलाइंस वगैरह लिखना प्रॉब्लम्स के लिए। तो यही रहता था। मतलब लाइक यू सेड दैट यू हैव वर्कड फॉर री लेवल आल्सो, यू हैव वर्कड फॉर दीज स्टार्टअप्स जो प्रॉब्लम सेट करते हैं, राइट? या तो अगर हम at Hacker Earth and Real Level, I was responsible for curating problems and testing problems. अच्छा, मतलब ये भी It was स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट्स जैसे मोस्टली कंपनीज के देते हैं, तो उनमें यही वाले प्लेटफॉर्म से, लेट्स से हैकर अर्थ, हैकर रैंक पे यू गेट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉब्लम सेटर, क्या अप्रोच होनी Mhm. चाहिए एक स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए? लेट्स से अ न्यू प्रॉब्लम इज कमिंग, मतलब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक इज इट अ वेरी न्यू क्वेश्चन जो कहीं से कुछ बना ही नहीं है, मतलब यू पिक अप दैट, या फिर कुछ ऑलरेडी अवेलेबल कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके या कुछ उसमें दो तीन नए और स्टेप्स जोड़ के यू कम अप विद द क्वेश्चन? मतलब क्या अप्रोच होती है प्रॉब्लम सेटर की व्हाइल सेटिंग दोस क्वेश्चंस? ओके, सो नई प्रॉब्लम्स बनाना तो बहुत ज़्यादा ऐसा लॉन्ग टास्क है, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, पुराने कंसेप्ट लेते हैं, पुराने क्वेश्चंस उठाते हैं, उनमें से थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, दो तीन टेक्निक्स कंबाइन करते हैं और उसी के बेसिस पे बनती हैं। तो जितने भी कंसेप्ट हैं, मतलब जितने ओएस वगैरह में यूज़ होते हैं, वो सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट सी एस सी एस पे मिल जाएंगे। और यही है, मतलब इतना ही रहता है, उससे अलावा नए कंसेप्ट तो नहीं आते हैं ऐसा कुछ। अच्छा, तो मतलब दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफ वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कि तुमने सीएस फंडामेंटल्स पढ़े थे या कहाँ से पढ़े थे, या यू हैड इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट, यू टोल्ड अबाउट योर इंटरेस्ट इन एंड्रॉइड। तो डेवलपमेंट कब स्टार्ट किया एंड डेवलपमेंट में हाउ डिड यू गो? ओके, सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट मैंने 11th एंड 12th क्लास से स्टार्ट किया था। थोड़ा उधर एक्सटीआर डेवलपर्स करके एक फोरम है, मैं वहाँ पे गया था, कम्युनिटी है काफ़ी बड़ी। तो उधर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने थे, उनके साथ में मैंने काम किया था, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। और अभी जो लास्ट मैंने वर्क किया था मेरिटेक में, वो सिमिलर काम था उधर भी। तो मैं मेरिटेक वालों ने इसीलिए अप्रोच किया था मेरे को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा था एंड्रॉइड फर्मवेयर रिलेटेड काम। हम्म। तो ये रहा था। और उसके अलावा मैंने बैकएंड वगैरह सीखा था कॉलेज में, सेकेंड थर्ड ईयर में, और प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ बनाए थे। हम्म। तो द मेज ये तो हो गई मतलब पूरी प्रिपरेशन जर्नी। स्टूडेंट्स जो चीज़ फेस करते हैं, जैसे कि मतलब वो अप्लाई करते हैं ओपनिंग्स के लिए, वो अप्लाई करते हैं कंपनीज के लिए, बट दे डोंट गेट अ रिप्लाई बैक।
तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वर्कड फॉर यू, या व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वर्क्स फॉर स्टूडेंट्स जब वो अप्लाई करते हैं उनको रिप्लाई बैक नहीं आता? इज इट मोर ऑफ कि उनका रिज्यूमे अच्छा नहीं है? इज इट मोर ऑफ कि उनके पास स्किल्स नहीं है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू फील ऑन दिस? um, इस केस में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि इवन मेरे साथ भी यही होता है। मतलब मैं 100 जगह अप्लाई करता हूँ, उसमें से हार्डली 10 जगह से रिप्लाई आता है, और उसमें से फिर आगे ओए देने के बाद भी कुछ रिप्लाई नहीं आता। ओए में सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं सही, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो 1 या 2% टाइम्स ही चलता है। तो मैं तो तो ये इस बोलूंगा कि बहुत ज्यादा जगह अप्लाई करो। हाँ, इससे वही मतलब व्हाट वी कैन लर्न आउट ऑफ दिस इज कि जितनी जगह अप्लाई कर सकते हैं करो, एंड उसमें से लेट्स से मतलब जहाँ पे वी आर मेड टू टू वर्क फॉर, वहाँ पे हमारे लिए आ जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा। लेट्स से आउट ऑफ 100 इफ वी गेट इवन 5, तो देर आर गुड चांसेस कि हम वो 5 अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जगह अप्लाई करना इज इम्पोर्टेंट, राइट? The so it was really insightful talking to you, Akshat. I would like you to have one final piece of advice for students, for audience who is looking forward to such roles at big tech companies. ओके, सो फाइनल पीस ऑफ एडवाइस यही रहेगा कि मतलब ऐसा डीएसए वर्सेस सीपी में नहीं जाना है, या डीएसए डेव में या सीपी डेव ये सब नहीं करना है। सीएस फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए। जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सीओए हो गया, ये सब चीजें हो गई, ये काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, और एंड में मतलब मुश्किल नहीं लगता है फिर कुछ भी। Hmm. तो मैं ये बोलूंगा कि सारी चीजों पे फोकस करो, थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते चलो स्टार्ट से ही, डीएसए की भी, डेव की भी, और सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं उन सब चीजों की। और इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। Yeah. Thank you so much, Akshat, for having this insightful conversation, and wishing you all the best for your internship at Google. Right? Thank you so much once again. Thank you so much, Ash, for having me.